बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के यहाँ आज आईटी की रेड पड़ी है। उसके बाद से देखा जा रहा है कई तरह की राजनीतिक हलचल भी देखने को मिल रही है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है, उसको लेकर उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक पोस्ट आपने सोशल मीडिया पर डाला है, क्या है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में सुख दुख बांटना सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। श्री उमाशंकर सिंह माननीय विधायक रसड़ा बलिया हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन विषय रिश्तेदार नहीं, अगर किसी और के भी इन परिस्थितियों में कोई तकलीफ़ होती तो पीड़ा होना भारतीय संस्कृति में उचित है, क्योंकि हम जब एक दूसरे की पीड़ा बांटते हैं तो एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। हमने देखा है कि आज उनके घर में इनकम टैक्स की रेड हो रही है। बिटिया का फ़ोन आया जिसने रो रो के बताया कि पापा, घर में बड़ी बेरहमी के साथ हम लोगों से बर्ताव किया जा रहा है। जबकि उमाशंकर जी, उनके ब्रेन का चौथे स्टेज का कैंसर है और फिर से रिकरिंग हुई है। अभी एक दिन पहले वो अमेरिका से लौट के आए हैं। एक विधायक के लिए विधानसभा का सत्र महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें भी वो नहीं जा सके, अपने घर में आइसोलेशन में हैं। पूरे देश के राजनेता, सभी दलों के राजनेता, सभी संस्थाएं इस बात को भली भांति जानती हैं कि उमाशंकर जी 2 साल से जीवन मौत से संघर्ष करते हुए अपनी सांसें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सारे धंधे बंद हो चुके हैं। पूरा परिवार इलाज कराने में कभी अमेरिका तो कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ के बीच में दौड़ता रह रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति इस तरह का रेड जैसा या कोई संस्था करे, अगर करना ही था तो पहले कर लेते या थोड़ा बाद में कर लेते। हम सब जानते हैं कि माननीय न्यायालय में भी बहुत ऐसी दुर्लभतम केस होते हैं जो बहुत बड़े खतरनाक अपराध होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं। वो भी अगर न्यायालय में ऐसी परिस्थितियों को लेकर के जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उसकी याचिका स्वीकार करके उसे दोषमुक्त कर देते हैं। मैंने दोषमुक्त की कोई अपेक्षा नहीं की। अगर दोषी हैं तो जो संविधान में दंड हो दिया जाए, लेकिन इस समय दंड दिए जाने का अवसर नहीं है। श्री उमाशंकर जी अपने घर में आइसोलेशन में हैं। उनके घर में एक नर्स और चिकित्सक को भी जाने की अनुमति नहीं है, जिससे उनके जीवन को हानि हो सकती है, परिवार को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। ऐसे में मैं अपील करूंगा उन संस्थाओं से कि इतनी संवेदनहीनता के साथ जो कार्रवाई की जा रही है ये उचित नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से रेड पड़ी हुई है और जिस तरह से जो है कार्रवाई की जा रही है वो इस जो है दौर में जो है उचित नहीं है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।